नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम दोस्तों, दोनों जो नियम है फैराडे के, ये दोनों नियम एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। पहला जो नियम है वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताता है और जो दूसरा नियम है वो उसी थ्योरेटिकल डेफिनेशन का गणितीय रूप दर्शाता है। तो पहला जो नियम है वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताएगा और दूसरा जो नियम है वो गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र को मैं फ्लक्स भी बोल सकता हूं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक को काटते हैं, किसी चालक को दोस्तों हिंदी में संवाहक भी कहते हैं। संवाहक किसी चालक को काटते हैं तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, चालक में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, यहां पे मतलब एक तरीके से जैसे जादू होता है ना, जादू वैसा ही कुछ यहां पे घटित होता है। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बी से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसे हम बी से दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, इसमें कोई चालक जो है गति कर रहा है, इसमें कोई चालक गति करेगा। क्या गति करेगा दोस्तों? चालक। ठीक है, कोई भी चालक जो है वो यदि गति करेगा तो इस चालक में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, एक तरीके से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यदि हम इसे किसी भी प्रतिरोध वगैरह से यदि जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसके सिरों को जो है शॉर्ट करेंगे तो इसमें से जो है प्रेरित धारा जो है वो भी बहने लग जाएगी। प्रेरित धारा जो है वह भी प्रवाहित होने लग जाएगी। तो जब कोई भी चालक यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तो उस चालक में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों आपको पता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि होगा तो वहां पे प्रेरित धारा भी बहेगी। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक को काटता है तो चालक में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यही है दोस्तों फर्स्ट नियम, फैराडे का पहला नियम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैराडे ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना होता है, गणितीय रूप से उसे कैसे कैलकुलेट करें हम। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है इन्होंने दूसरा नियम दिया। फैराडे ने दूसरे नियम में बताया कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसे गणितीय रूप से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं फैराडे का सेकंड नियम। द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में फैराडे जी ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, किसमें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसको अपन लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल ई से भी दर्शा सकते हो, छोटे ई से भी दर्शा सकते हो। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो इसे फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम डी फाई बाई डी टी, क्या लिखेंगे? डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है
वह किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं E समानुपाती होता है डी फाई बाई डी टी। E समानुपाती होता है डी फाई बाई डी टी। इसे हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन है, तो फ्लक्स में परिवर्तन को φ2 माइनस φ1, और समय dt क्या है? समय में परिवर्तन है, इसे हम t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो E जो है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर की। इसे जो है दोस्तों यदि समानुपाती वाला चिन्ह यहां से हटेगा तो ये आएगा n डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। अब इसे दोस्तों और ज्यादा शुद्ध रूप से यदि लिखना हो तो फिर हम इसे लिखते हैं E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे जो माइनस का साइन है, यहाँ पे जो माइनस का साइन है वह हमें लेंज के नियम को बताता है। किसे बताता है? लेंज का नियम, लेंज के नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? लेंज के नियम को। और लेंज का नियम क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान, इसकी दिशा जो है वह सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करती है। अब देखिए विद्युत वाहक बल जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? फ्लक्स में परिवर्तन के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया है। और जो ये जो होता है इसी को कहते हैं हम लोग लेंज का नियम। ठीक है, कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसी को हम कहते हैं लेंज का नियम, इसी को लेंज का नियम हम कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम था। पहले नियम में थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र को कोई चालक काटता है तो उस चालक में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरे नियम में बताते हैं कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, शुद्ध रूप से देखें तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन जो है वो लेंज के नियम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लेंज के नियम को दर्शाता है। लेंज के नियम का मतलब है कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यह फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आता है। अब देखिए दोस्तों फैराडे के नियम हो गए, इसका एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों सभी मशीनरी में जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लागू होता है। जैसे अपना ट्रांसफॉर्मर है वो हालांकि आप लोग पढ़ते होंगे म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण, लेकिन वहां पे जो है हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी कह सकते हैं। जो भी मशीनरी है, जितनी भी मशीनें हैं, मोटर्स है, जनरेटर है, उन सभी में जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लागू होता है। तो जितनी भी मशीनरी है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र को, किसी चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय फ्लक्स को चालक काट रहा है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो समझ में आए होंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।